नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। और इस सेशन को बहुत ही कम समय में हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम 7 बजे आती है। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? जेपीएससी और झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? देखिए, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या 5 है। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। पलामू प्रमंडल, इसमें कितने जिले हैं? इसमें 3 जिले हैं। ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, इसमें 7 जिले आते हैं। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले आते हैं। और कोल्हान प्रमंडल में आपको 3 जिले देखने को मिलते हैं। यानी जिलों की कुल संख्या कितनी है झारखंड में? कुल जिलों की संख्या 24 है। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? 48 नर्तक को दिखाया गया है। और ये चौथे वृत्ताकार खंड में है। ठीक है। सौर चित्रकारी आपको क्या दिखाता है? जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है। राइट। आप देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड का लोगो है। और इस लोगो में पहले वृत्त में झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। दूसरे वृत्त में आपको 24 हाथी दिखाई देंगे। ठीक है। तीसरे वृत्त में पलाश का फूल, 24 पलाश का फूल दिखाई देते हैं। ठीक है। और केंद्रीय भाग में क्या है दोस्तों? केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है। अंतिम वृत्त में आपको देखने को मिलता है 60 वृत्त। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में स्थान है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड के भारत में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। देखिए, लिंगानुपात 949 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 में यही 941 था। ठीक है। और लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। 2019 में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 881। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु भूमि। देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक कहा गया है या पशु भूमि कहा गया है। ये त्रिय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड या पुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। अगला सवाल कर लीजिए। झारखंड की किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं?
जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवनाथपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भवनाथपुर से मिले हैं। इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भवनाथपुर कहाँ पर है? गढ़वा जिले में है। यहाँ से आर्किड के चित्र जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। ठीक है, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र भी मिले हैं। दुमदुमा की यहाँ पर बात कर ले जाए, दुमदुमा हजारीबाग से क्या मिला है? तो शिवलिंग मिला है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? आंसर कीजिएगा। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की यहाँ पर बात कर ले जाए तो गिरिडीह जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर 4478 फीट है। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यहाँ पर निर्माण हुआ था। कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है। 717 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। इसमें से 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ की पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। राइट, चलिए अगला है, झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? किस काल की देन माना जाता है? तो ये गुप्त काल की देन माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी गुप्त काल की देन है ना। गुप्त काल की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसमें सांस्कृतिक विकास काफी हो गया था। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मदोही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बने मंदिर प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए अगला सवाल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदिया से होकर आक्रमण किया था। कहाँ से होकर? नदिया से होकर। ये बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? 1206 ईस्वी में, 13वीं शताब्दी में। नदिया बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? ये भीम सागर से यहाँ पर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि इसका निर्माण भीमकर्ण ने करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण ने कराया था। और याद रखिएगा, भीमकर्ण ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। इससे पहले के जितने भी शासक थे राय की उपाधि धारण करते थे, लेकिन भीमकर्ण ने राय के स्थान पर कौन सी उपाधि धारण की? कर्ण की उपाधि धारण की। और कर्ण की उपाधि जो है किस वंश से लिया गया था? कलचुरी राजवंश से लिया गया था, है ना। देखिए, भीमकर्ण की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसके काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों और विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था। इसे क्या कहा जाता है? इसे बरवा की लड़ाई कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? 1 फरवरी 1820 को पोरहट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? पोरहट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, घनश्याम दास। ठीक है, राधे श्याम यहाँ पर गलत आंसर है दोस्तों।
आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह। देखिए पोरहट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कब की थी? 1 फरवरी 1820 को की। घनश्याम सिंह ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने और संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया था। क्लियर? अगला सवाल कर लीजिए। हमारा अगला सवाल है चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1770-71 में। इससे संबंधित पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए प्रथम चरण तो 1770 से 71 के बीच हुआ था और यह उत्तराधिकार की लड़ाई थी। इसमें पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना इसका कारण था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किसने किया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैकब कैमक ने किया था। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया था। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया था। सारी चीजें समझ में आ गई ना? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। रामगढ़ के किस राजा ने 1857 के विद्रोह की सूचना टार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो रामगढ़ के किस राजा ने 1857 के विद्रोह की सूचना टार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंभू नारायण सिंह ने भेजी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शंभू नारायण सिंह कहाँ के राजा थे? रामगढ़ के राजा थे। रामगढ़ के राजा थे और इसके द्वारा टार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना जो है भेजी गई थी। किसे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई थी। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी हाई हो जाता है, तो एक प्यारा सा आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 1835 में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया, उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल आउसले कमिश्नर थे। ठीक है, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन था? गौसनर मिशन था। ठीक है, स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा की गई थी। उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? कर्नल आउसले थे। डिप्टी कमिश्नर कौन थे? हटिंगटन थे। हटिंगटन। अगला सवाल कर लीजिए। किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था? किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में किया गया था। 1935 में किया गया था। किसान सभा का गठन 1930 में किया गया था, है ना? किससे अलग करके किया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग करके किया गया था। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठेबले उरांव थे और प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। नेक्स्ट, अशोक द्वारा झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित को भेजा गया था। कब भेजा गया था? आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 250 ईसा पूर्व में भेजा गया था। 250 ईसा पूर्व में अशोक ने 8वीं के राज में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित को भेजा था और झारखंड भी 8वीं के राज्य में शामिल था। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा।
यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।